अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद फसीहा रिजवान। आज आपके लिए बहुत मज़ेदार सी चिकन वेज स्टार्टर की रेसिपी लेके आई हूँ जिसको आप किसी भी इवेंट पे बना के एंजॉय कर सकते हैं। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं, बनाते हैं इसको। सबसे पहले जी एक पैन में मैंने पानी बॉयल होने के लिए रख दिया था, बॉयल आ चुका है। इसमें अब मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून तक नमक। आँच मैंने फिर से तेज़ कर दी है। अब इसमें डाल देंगे हम मटर, जो कि मैंने 1 केजी ले लिए थे। साथ ही डाल देंगे आलू। आलू मैंने 3 पाव लिए हैं। इनको मैंने मोटे मोटे क्यूब्स में काट के डाला है, छोटे पीसेस में नहीं काटा। आलू का साइज़ मैंने थोड़ा सा मोटा रखा है। और इसको अब हम बॉयल होने देंगे तकरीबन 4-5 मिनट के लिए। अच्छा पानी में बॉयल आ चुका है और इसको 4-5 मिनट हो चुके हैं पकते हुए। अब इस स्टेज पे इसमें मैं डाल रही हूँ जी गाजर। गाजर को भी मैंने, जैसे आलूओं को मोटे मोटे क्यूब्स में काटा था, गाजर को भी मैंने मोटा ही काटा है। मज़ीद 3-4 मिनट के लिए हम इसको पका लेंगे। हमें इनको बहुत ज़्यादा नहीं गलाना है लेकिन इतना कि ये खड़ी खड़ी रहें सारी चीज़ें, इनको थोड़ा खड़ा खड़ा रखना है। गाजर को भी तकरीबन 3-4 मिनट मैंने पका लिया है। अब आँच को कर देंगे बंद और पैन में से हम पानी को गिरा के सब्जियों को बास्केट में डाल के अलग से रख लेंगे। अब एक पैन ले लिया है, उसमें डाल देंगे हम कुकिंग ऑयल। तकरीबन 1/4 कप तक मैंने डाल दिया है अंदाजे से। अब जाएगा जी अदरक और लहसुन, जो कि तकरीबन 1 टीस्पून तक मैंने डाल दिया है। अदरक लहसुन को हम पकाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, इसके अंदर कलर नहीं आना चाहिए, बस हमें इसको 1-आध मिनट के लिए पकाना है, थोड़ा सा सौते करना है अदरक और लहसुन को। और जी अदरक लहसुन को थोड़ा सा पका लेने के बाद अब डाल देंगे हम चिकन मैंने तकरीबन 3 पाव लिया था, क्यूब्स में मैंने इसको काटा है। और चिकन को अब हमें करना है फ्राई। इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर बिल्कुल वाइट की तरफ चला जाए। और फ्राई करने से ये होता है कि चिकन के अंदर जो एक मखसूस स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। और बस दरमियानी आंच पे मैंने इसको 3-4 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। बोटियों का कलर देखें बिल्कुल चेंज हो चुका है, बिल्कुल वाइट की तरफ जा चुका है। और थोड़ा भून लेने के बाद अब हम डाल देंगे इस स्टेज पे इसके अंदर पानी, तकरीबन 1 कप तक। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाला मैंने, क्योंकि बोटी का साइज़ छोटा है तो ये 1 कप पानी में गल जाएंगी। और अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर नमक, तकरीबन ½ टीस्पून तक। ऊपर से कवर करेंगे और इसको हम 7-8 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे पका लेंगे ताकि जो चिकन है वो अच्छे से गल जाए। 7-8 मिनट पकते हुए हो चुके हैं चिकन को और चिकन गल चुका है। ढक्कन अब उतार के अब हम तेज़ आंच पे इसको पकाएंगे। ये आपको जो पानी नज़र आ रहा है ना, इसे हम कंप्लीटली ड्राई करेंगे और तेज़ आंच पे इसको पका के इस पानी को हमें खुश्क कर लेना है। इतना पकाना है कि बस जो ऑयल हमने इसके अंदर ऐड किया है ना, वो नज़र आना शुरू हो जाए। और बस जी इस स्टेज पे अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर तकरीबन ½ टीस्पून तक काली मिर्च का पाउडर। और बस आंच मैंने तेज़ ही रखी हुई है, बीच बीच में हिला देंगे ताकि जो पानी नज़र आ रहा है हमें वो अच्छे से ड्राई हो जाए। और पानी अभी इसके अंदर थोड़ा सा रहता है और जी पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। ये देखें जो ऑयल डाला था वो बिल्कुल अलग से हमें नज़र आना शुरू हो चुका है। चिकन भी हमारा अच्छे से भुन चुका है। और अब हम इसमें जो हमने बॉयल करके सब्जियां रखी हुई हैं ना, वो डालेंगे। मैंने 1-2 मिनट के लिए फिर इसको भून लिया था ताकि बिल्कुल स्मेल ना रहे चिकन के अंदर। अब उबली हुई सब्जियां हम इसके अंदर डाल देंगे और साथ डाल देंगे जी काली मिर्च का थोड़ा सा और पाउडर। चिकन के अंदर तो फ्लेवर आ गया था काली मिर्च और नमक का। अब सब्जियां डालने के बाद भी हम नमक और काली मिर्च मज़ीद ऐड कर रहे हैं, क्योंकि जो मैंने पहले ऐड की थी वो मैंने थोड़ी मिकदार में ऐड की थी। मैंने इतना मार्जिन रखा था कि हम बाद में ऐड कर सकें। और 2-2.5 टेबलस्पून मैंने इसमें डाल दिया है सोया सॉस। और इतना ही हम तकरीबन 2 टेबलस्पून तक डाल देंगे वाइट सिरका। इससे बहुत टेस्टी हो जाएंगी ये सब चीज़ें, बहुत मज़े का टेस्ट आ जाएगा इसके अंदर। और आंच मैंने जो है वो नीचे अब तेज़ ही रखी हुई है, बीच बीच में हिलाते हुए हमें इनको पका लेना है ताकि जो मसाले हमने इसके अंदर ऐड किए ना, उनका भी इन वेजिटेबल्स के अंदर अच्छे से फ्लेवर आ जाए। और तेज़ आंच पे पकाना है, हल्की आंच पे नहीं पकाना। तेज़ आंच पे इसलिए क्योंकि हमने सिरका और सोया सॉस इसके अंदर शामिल किया, वो अच्छे से ड्राई हो जाए और जल्दी ड्राई हो जाए। और जी ज़बरदस्त हमारी
चिकन वेजिटेबल स्टार्टर की रेसिपी हो चुकी है तैयार। अब इसको हम निकालते हैं प्लेट में। आप किसी भी इवेंट पे इसको बनाएं, बहुत मज़े की लगती है और दिल करता है कि बार बार खाएं। उम्मीद करती हूँ रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। इसको ट्राई कीजिएगा। इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।